हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज को रखा गया है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखा गया है। अब क्या होगा वो देखना है। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरह से है। देखिए, इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस तरह से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा गया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यू रखे हैं, और यहां पर निगेटिव चार्ज माइनस क्यू को रखा गया है। अब देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से ही ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है। यानी कि यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ सभी जगह पॉजिटिव है, तो यहाँ ये पॉजिटिव है, तो इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि इसके कारण डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज रखते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा। यानी फोर्स इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए, फोर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? क्यू ई हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। और E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। व्हेन Q इज पॉजिटिव, यदि Q को पॉजिटिव बोलते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी बोलेंगे कि फोर्स इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि यहां पर निगेटिव चार्ज रखते हैं, व्हेन Q इज निगेटिव चार्ज, तो Q जब निगेटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। यानी कि दोनों क्या होगा? अपोजिट में होगा। यानी फोर्स इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग। अब देखिए, यूनिफॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। देखिए, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को क्या किया गया है? यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटी u इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया है कि चार्ज को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है।
A uniform force acting on a charged particle in electric field, electron, proton, neutron are projected along upward direction with equal velocity u in uniform electric field directed along upward direction. यानी ये जो चार्ज है, चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सभी चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। अब देखिए इसका वेलोसिटी u ऊपर की ओर, इसका भी ऊपर की ओर, इसका भी ऊपर की ओर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब यहाँ इसका क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू इसमें क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कुछ नीचे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर, और u का डायरेक्शन ऊपर की ओर। इसमें फोर्स और u का डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसमें u ऊपर की ओर जाएगा और फोर्स क्या होगा, जीरो। इसमें फोर्स नीचे और u ऊपर होगा। और प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर न्यूट्रल बॉडी के लिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी आर कांस्टेंट, इसका वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ेगा। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, फिर प्रोटॉन का देखेंगे। अब हम लोग फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इसका ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज, ये फोर्स ऐसे लगेगा ना, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट किया गया जितना वेलोसिटी से, जब एक अपोजिट में फोर्स लगेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा विथ टाइम, टाइम के साथ। द टाइम इज जीरो देन वेलोसिटी इज u, यानी कि जब देखिए अभी यहां पर इसका था वेलोसिटी u वेलोसिटी, अब क्या हो रहा है, जब अपोजिट में QE फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन टाइम के साथ। देखिए वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। द टाइम इज जीरो, जब टाइम जीरो था देन वेलोसिटी u, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या था, u था। आफ्टर समथिंग वेलोसिटी इज निगेटिव, यानी वेलोसिटी बाद में क्या हो गया, समटाइम्स। आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर समटाइम्स वेलोसिटी विल बी निगेटिव, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव विथ टाइम के साथ। अब देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ। व्हेन टाइम इज जीरो देन वेलोसिटी u। अब यहां देखिए वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यहाँ क्या, फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर की ओर, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। यदि टाइम, यदि डी जीरो है, टाइम क्या यहाँ पर जीरो है, तो इसका स्पीड कितना था, u, और टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किए हैं।
तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, फोर्स इक्वल टू क्यूई, क्यूई नीचे की ओर लगेगा, यानी ये यू स्पीड यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये सामने ना जा करके कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए वही निगेटिव चार्ज रहता तो ये कैसे जाता, कुछ इस तरह से जाता। पहले इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। मिटाने के बाद वो एक और फिगर बनाना होगा। देखिए यदि ये निगेटिव चार्ज होगा तो प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ना जाकर कुछ ऐसे जाएगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट फिगर को बनाता हूं। अब देखिए फॉर निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, यहां पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ नीचे की ओर है, तो ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। यदि u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सीधा ना जा करके इस तरह से जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऊपर की ओर होगा, यानी फोर्स इक्वल टू क्यू ई, यानी ये सीधा जाना चाहेगा लेकिन है ऐसे 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 धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट को देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।